मेरे YouTube चैनल प्रिज्म द सतरंगी दुनिया में एक बार फिर आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे वैशाख मास महात्म कथा का 13वां अध्याय। यह कथा सुनकर राजा ने श्रुतिदेव से पूछा कि हे ब्राह्मण, वैशाख मास में छत्री दान करने का क्या महत्व है? कृपा करके विस्तार से बताइए। राजा के इस प्रश्न पर श्रुतिदेव जी कहने लगे कि जो कोई धर्मात्मा वैशाख मास में व्याकुल महात्मा को छत्री दान करता है उसको अनंत फल मिलता है। मैं एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सतयुग में हेमकांत नाम का बंगाल देश का राजा था और राजा कृष्णकेतु का पुत्र तथा वह बहुत बलशाली था। वह राजा एक समय शिकार खेलने वन में गया। वहां पर बहुत से मृग और सुअरों को मारता हुआ बहुत थक गया तो वह एक मुनि के आश्रम पर पहुंच गया। उस समय सतीर्थ नामक ऋषि ध्यान लगाए हुए बैठे थे। उनको यह भी मालूम न हुआ कि आश्रम में कौन आया है। वह समाधि में बैठे रहे और आए हुए राजा का कुछ भी सम्मान न किया। इस पर राजा बहुत क्रोधित हुआ और ऋषि को मारने दौड़ा। तो ऋषि के शिष्यों ने उसे रोका और कहने लगे कि अरे ए दुर्बुद्धि, सुन, हमारे गुरु समाधिस्थ बैठे हैं, उनको यह भी नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है, इसलिए क्रोध करना उचित नहीं है। तब राजा कहने लगा कि मैं थका हुआ भूख प्यास से तुम्हारे आश्रम में आया हूँ, तुमने अतिथि सत्कार भी नहीं किया। तब शिष्य कहने लगे कि हे राजन, हम तो गुरु के अधीन हैं, बिना गुरु की आज्ञा के हम कुछ भी नहीं करते। शिष्यों से ऐसा प्रत्युत्तर सुनकर राजा ने अपनी तलवार खींच ली और कहने लगा, मुझसे दान लेकर मेरा अन्न खाकर मुझको ही शिक्षा देते हो? ऐसे कृतघ्नों को अवश्य ही मारना चाहिए। ऐसा कहकर राजा उन्हें मारने दौड़ा। ये देखकर शिष्य भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे तो राजा के शिष्यों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। राजा ने उनमें से 300 शिष्यों को मार दिया और शेष जो बचे थे वो इधर उधर भाग गए। जब आश्रम में कोई नहीं रहा तो सैनिकों ने आश्रम से सब वस्तुएं लेकर लूट लिया। सैनिकों ने खूब भोजन किया और बाकी सामान इधर उधर फेंक दिया। सायंकाल राजा जब अपने महल में वापस आया तब उसके पिता कृष्णकेतु ने यह सब सारा वृत्तांत सुना तो वह बहुत क्रोधित हुआ और उसे अपने महल से बाहर निकाल दिया। जब राजा हेमकांत वन में चला गया तो अत्यंत व्याकुल रहने लगा। ब्राह्मण हत्या उसको बहुत सताने लगी। इस प्रकार उसको भटकते हुए 27 वर्ष बीत गए। तब एक दिन त्रिच नामक ऋषि वैशाख मास में तीर्थ यात्रा करते हुए उस वन में आए और धूप से व्याकुल हो मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। देवयोग से हेमकेतु ने ऋषि को मूर्छा खाकर गिरते हुए देख लिया। उसे ऋषि पर बड़ी दया आई। उसने ढाक के पत्रों का छत्र बनाकर उनके सिर पर लगाई और उन्हें थोड़ा जल पिलाया। इस उपचार से मुनि की मूर्छा दूर हुई और शरीर में थोड़ी चेतनता आई तो वे सने सने चलकर अपने गांव पहुंच गए। राजा के इस पुण्य कर्म से हेमकांत की 300 ब्रह्महत्याएं क्षण भर में दूर हो गईं। इस पर हेमकांत को बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसके द्वारा इतने ब्राह्मणों को कष्ट देकर मारने का पाप कैसे दूर हो गया और किसने दूर कर दिया। वह ऐसा सोच ही रहा था कि उसकी मृत्यु निकट आ गई। जब वह मरने लगा तब उसको 3 भयंकर यमदूत दिखाई देने लगे और उसे डराने लगे। तब हेमकांत मौन साधकर छत्रदान को याद करके विष्णु भगवान को याद करने लगा। तभी भगवान विष्णु ने अपने पार्षद विश्वक्सेन को आज्ञा दी कि यमदूतों को रोको और वैशाख मास में ऋषि को छत्रदान करने वाले हेमकांत की रक्षा करो। यद्यपि उसने बड़े बड़े पाप किए हैं, लेकिन उसने धूप से व्याकुल ऋषि को छत्र देकर उनकी जान बचाई है। इससे वह निष्पाप हो गया है। वह वैशाख मास में छत्री दान करके स्वर्ग का अधिकारी हो गया है। इसी के साथ वैशाख मास महात्म कथा का 13वां अध्याय संपूर्ण होता है। हर हर महादेव।